today we are going to start with chapter number 15, Life in Desert. In this chapter we will study about two types of desert. हम hot desert देखेंगे, ठीक है, जो हमारा सारा desert है, और हम next देखेंगे cold desert, that is Ladakh. The hot desert Sahara, इसकी लोकेशन पड़ता है कि लार्जेस्ट और hottest desert है, ये आपका 20 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ ऑफ इक्वेटर में लोकेटेड है. ये डेजर्ट स्ट्रेच करता है फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका एंड द इक्वेटर पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द थर्ड सारा डेजर्ट. ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 8.554 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इट इज बाउंडेड बाय अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, रेड सी इन द ईस्ट, मेडिटेरियन सी एंड एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ. और जो सारा डेजर्ट है वो हमारे फ्रेंड कंट्रीज अफ्रीका की, जैसे कि आपकी अल्जीरिया, लीबिया, छड, माली, इजिप्ट, मॉरिशिया, नाइजर, मोरक्को, सूडान, टूनिशिया और वेस्टर्न सहारा. हमारी अफ्रीका में लाई करता है हमारा सारा डेजर्ट, ये आप सबको पता होना चाहिए. और जो 11 कंट्रीज है उसमें ये स्प्रेड है. सैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, येट ओनली 1% ऑफ द सहारा इज ऑन द सैंड. देखो सैंड जो होता है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है हॉट डेजर्ट का, लेकिन जो सहारा है उसका वो खाली 1/4 उसमें सैंड है, ठीक है. इट इज अ फ्लैट वाटरलेस वेस्टलैंड एंड द सहारा इज कॉल्ड एल खेला, जिसका मतलब है एम्प्टीनेस. इसको एल खेला कहा जाता है. द फॉसिल फाउंड इन द एरिया हैव रिवील्ड दैट सहारा वाज वन ऑफ अ फर्टाइल फॉरेस्टेड एरिया, नॉट अ डेजर्ट. ये बताया जाता है कि एक बार क्या था कि एक फर्टाइल फॉरेस्टेड एरिया था, ना कि एक डेजर्ट था. The environmental changes over thousands of years have transformed this area into barren desert. जो भी environmental changes हुए हैं thousands of years, ठीक है, इसने क्या करा, एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया into a barren desert. Oases and sand dunes are also major noticeable features. Oasis refers to a place in a desert at which sufficient water is available for permanent plant growth and human settlement. ओएसिस क्या होता है, आप देखते हैं वाटर की बॉडी की होती है, आप उसके आसपास वो आपको ट्री उगे हुए दिखे, या फिर कोई ना कोई ह्यूमन सेटलमेंट होगी, लोग रह रहे, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट हुआ. सैंड ड्यून्स आर द डिपॉजिट ऑफ वाइट ब्राउन सैंड. दीज डिपॉजिट्स फॉर्म्स मेनी टाइप्स ऑफ लैंडफॉल. ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये बहुत डिफरेंट तरीके की लैंडफॉर्म फॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड दे विल राइज अप टू 200 मीटर टू 400 मीटर अबव द ग्राउंड. हम इसकी क्लाइमेट की बात करते हैं, ये हॉट और ड्राई रहता है. और जो हाईएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ था वो अल अज़ेज़िया जो आपकी लीबिया में है वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था, ठीक है. और जो टेम्परेचर कैन रीच बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब विंटर नाइट्स होती है जो टेम्परेचर है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है, ठीक है. और जो स्काई होते हैं वो जनरली क्लियर होते हैं और क्लाउडलेस होते हैं. इट मे नॉट रेन फॉर 2 or 3 years. Some rainfall take place in the northern parts during the winter season और southern part gets some rainfall in the summer season. ठीक है, साउथ वाले पार्ट में तो समर सीजन होती है और नॉर्थ वाले पार्ट में विंटर सीजन में. फ्लोरा और फौना, भाई डेजर्ट एरिया है, वो वाले प्लांट्स तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं जिन्हें ज़्यादा पानी की नीड होती है. तो यहाँ पे आपको डेट पाम जैसे कैक्टस और एकाकिया, ठीक है, ये प्लांट्स मिलेंगे जो ग्रोथ है. और डेट पाम अलॉन्ग विद द श्रब्स आर फाउंड सराउंडिंग द ओएसिस. वो आपको कहाँ मिलेंगे, ओएसिस के आसपास मिलेंगे. Plants here have remarkably adapted to the harsh condition. Their long deep roots, waxy leaves और thorny surface इनको help करते हैं to preserve water content. उनके thorns होते हैं जो कांटे होते हैं, इसमें वो पानी को होल्ड करते हैं. यहाँ पे जो मेन एनिमल्स मिलेंगे वो आपको कैमल, हाइनास, फॉक्सेस, जेकार्स, स्कॉर्पियंस और गैजलास मिलेंगे, ठीक है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स लाइक स्नेक, लिजर्ड, रेड, स्कॉर्पियन जो आपके नॉकटर्नल होते हैं, जो एक्टिव रहते हैं नाइट में, ये वो एनिमल्स हैं, ठीक है. दे सर्वाइव इन द मॉर्निंग ड्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड बरी देमसेल्फ इनटू सैंड ड्यूरिंग डे, ठीक है. और व्हेन इट इज हॉट अपने को किसी गुरों में दबा लें. अ लार्ज वेराइटी ऑफ स्पाइडर इज फाउंड. आपको बहुत बड़े बड़े वेराइटी ऑफ स्पाइडर यहाँ पे मिलेंगे. लोगों की बात करते हैं, पीपल, not much of the economic activities can be accepted in the desert region due to severe and hostile environment. जो यहाँ का environment है वो कैसा है, severe है और hostile है. सारा desert has traditionally been the home of nomadic tribe. यहाँ पे बिदोइस और आपको
टूएड्स मिलेंगे जो एनिमल रियरिंग में एंगेज है। ये डोमेस्टिकेट करते हैं किसके हर्ड्स को, कैमल को, शीप को, गोट को और एश। ये माइग्रेट करते रहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपने हर्ड ऑफ एनिमल्स के साथ, किसके सर्च में, वाटर के और पास्चर्स के सर्च में। द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लोथिंग और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन फुलफिल करता है, मोस्टली बाय एनिमल्स। ठीक है, देखो ये आपका अफ्रीका का मैप दिया है, ये मैंने आपको बताया था सहारा डेजर्ट, ये आपको कौन कौन सी कंट्री कवर करता है। ठीक है, ये कहाँ लाया करता है ये मैंने आपको बताया था। अब मैं ये आपको मैप में ये अफ्रीका का मैप है और आपका सहारा डेजर्ट अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, छड, निजर, माली और मेडागास्कर, ये कंट्रीज इसमें है। पीपल जो थे यहाँ के वो सेटल लाइफ जीते हैं। ठीक है, और स्पेशली नाइल रिवर के नियर और नियर ओएसिस वाटर इज रेडली अवेलेबल, इट इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। और जो फार्मर्स होते हैं वो सीरियल्स और कैश क्रॉप यहाँ पे उगाते हैं, जिसमें आपके राइस, व्हीट, बीन्स, कॉटन और शुगर के अलावा। और जो इजिप्ट है वो क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन। फार्मर जो इजिप्ट के उनको फेलिंगेंस कहते हैं। और जो डेट फार्म है वो फ्री अवेलेबल होता है आपके डेजर्ट एरिया। मिनरल जैसे कि आयरन और फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, मिनरल ऑयल आपको सारा डेजर्ट में मिलता है। रिसेंट एक ऑयल एक्सप्लोरेशन हुआ था आपका नाइजीरिया में, जिसकी डेप्थ थी 19 मीटर। उसने हाइड्रोकार्बन बियरिंग सैंड को निकाला था। ठीक है, सिमिलर रिजर्व हैज आल्सो बीन फाउंड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट। आपको अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में भी इस तरीके का रिजर्व मिला। जो लाइफ है लोगों की वो चेंज होती गई, बहुत सारी सिटीज डेवलप हो गई मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, जैसे हॉस्पिटल खुल गए, स्कूल खुल गए, कल्चर और रिलीजियस सेंटर बन गए, हाईवेज खुल गए। मैनी पार्ट्स ऑफ सारा आर नाउ एक्सेसिबल बाय एरिया। दे आर ऑल्सो प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रांस सहारा एयर रोड। ठीक है, अब प्लान भी बनाया जा रहा है कि ट्रांस सहारा एयर रोड बनाई जाए। ठीक है, द ट्राइबल स्पेशली टूल्स हैव कम टू द सिटीज एंड वर्किंग इन ऑयल एंड नेचुरल फैक्ट्री। जो आपके ट्राइबल्स हैं जैसे टुआर्स, वो फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं। ठीक है, some of them are working as guides in the transport industry and the main cities in this region जो है वो है कायरो, गीजा, अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट साहिब, त्रिपोली एंड टिम्बुक्टू। कौन से? टिम्बुक्टू। अब हमारा हॉट डेजर्ट जिसे सहारा डेजर्ट करते हैं, जो अफ्रीका पे लाई करता है। ठीक है, और 11 कंट्रीज जो है वो उसके अंदर आती हैं। हमारा कंप्लीट हुआ, मैंने आपको समझाया इसमें आपको कैसे वेजिटेशन मिलेगी, लोग क्या करते हैं, लोग कैसे रहते हैं, कौन कौन से ट्राइब्स रहती है। अब हम कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की बात करते हैं, जो आपके इंडिया में लाया करता है। और वो क्या था? अर्लियर पार्ट ऑफ आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और 5 अगस्त 2019 में इसे को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और ये कोल्डेस्ट डेजर्ट है। ला का मतलब होता है पास और तक मीन्स होता है कंट्री। ठीक है, और जो लद्दाख है वो लैंड ऑफ थाई पासेज है। ये एक्सेसिबल है थ्रू सेवरल माउंटेन पासेज, और इम्पॉर्टेंट वन जो यहाँ पे लाया करता है डैट इज काराकोरम पास और जोजिला। लद्दाख क्या है? एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। क्यों है इंटर माउंटेन प्लेट्यू? क्योंकि ये काराकोरम रुइन से नॉर्थ में सराउंडेड है और जास्कर का है इसके साउथ। यहाँ पे क्या है इसके? काराकोरम, और जास्कर कहाँ लाई करती है इसकी? साउथ। ठीक है, एन इंटर माउंटेन प्लेट्यूज अ प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन्स, और माउंटेन्स रेंज जो रन कर रही है थ्रू लद्दाख प्लेट्यू, उसको हमने नेम दिया है लद्दाख रेंज। लद्दाख प्लेट्यू हैज एन एल्टीट्यूड वेरिंग फ्रॉम 3000 इन कारगिल टू 8000 इन काराकोरम रेंज। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलेंगे, और रिवर जो इंदस है उसकी ट्रिब्यूटरी जस्कर, नुब्रा, श्योक और शोरू जो है वो ड्रेन करती है लद्दाख प्लेट्यू। ये नहीं है कि खाली रॉकी प्लेट्यू है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बेयर माउंटेन्स में मिलेंगे, स्लोप से मिलेंगे, डीप रिवर वेरी रेयर। ठीक है, ड्यू टू इट्स बैरन लैंडस्केप, प्रोबेबली इट्स रिमोट लोकेशन, लद्दाख को क्या कहा जाता है? द मूव लैंड और द ब्रोकन। लद्दाख को क्या कहा जाता है? मूव लैंड और ब्रोकन मूव। क्लाइमेट की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट होता है। विंटर्स में सीवियर कोल्ड होता है और समर्स में भी क्या रहती है? ठंड रहती है।
ये टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस रहता है समर में और -45 डिग्री सेल्सियस रहता है विंटर। एटमॉस्फेयर इज वेरी थिन एट दिस एल्टीट्यूड, देयरफॉर सन रेज आर वेरी इंस्टेंट। ये जो रीजन है इसको रेन शेडो एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, रेनफॉल क्या है, लो। और जो मानसून विंड है वो अपने मॉइस्चर को लूज कर जाती है बिफोर रीचिंग लद्दाख। और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो लो है एज 10 सेंटीमीटर और डस्ट स्टॉर्म यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंट दिखाई देंगे डे टाइम। ठीक है, फ्लोरा और फोना की बात करते हैं। यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन मिलता है, ये स्पार्स है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड और स्कैंटी रेनफॉल होती है। यहाँ पे आपको स्टंट ट्रीज मिलेंगे जैसे विलोज, पॉपुलर्स के, ठीक है। और जो एरिया में यहाँ पे आपको पैचेस ऑफ ग्रासेस, श्रब्स मिलेंगे जहाँ पे एनिमल ग्रेस करते हैं। और यहाँ पे आपको जो ट्री है वो फ्रूट के, एप्पल के, एप्रिकॉट के और वॉलनट के समर के टाइम पे ब्लूम करते रहे दिखाई दे। और जो वाइल्ड लाइफ है उसमें आपके एंटीलोप्स, वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक और स्पेशल वैरायटी ऑफ डॉग और तिब्बतन वाइल्ड लाइफ हम क्या कहते हैं वो मिले। बर्ड्स की स्पेशीज में आपको तिब्बतन स्नॉकपुर, रैवन, पूपी, कैनियन क्रो, ठीक है, चुकार, गोल्डन ईगल ये मिलेंगी। और ये क्या है, सारी माइग्रेटरी बर्ड्स। दीज ऑल बर्ड्स आर माइग्रेटरी बर्ड। अब हम पीपल की बात करते हैं। ये मोस्टली यहाँ पे मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट मिलेंगे आपको। द इंडिजिनस पीपल ऑफ लद्दाख यूज सराउंडिंग वाटर रिसोर्सेज टू क्रिएट प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर। ठीक है, यहाँ पे जो सराउंडिंग्स एरिया है वहाँ पे आपको वाटर रिसोर्सेज मिलेंगे जो क्या क्रिएट करते हैं, प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चर। ठीक है, द पीपल ऑफ लद्दाख कल्टिवेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। दे यूज नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड इरिगेशन। जो लद्दाख के लोग हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कल्टिवेट करते हैं और ये डिफरेंट मैथड्स का यूज करते हैं फॉर देयर कल्टिवेशन। These techniques include melting of snow, storing of water, number of indigenous drip irrigation. Indigenous drip irrigation include bamboo drip irrigation. इसमें आपने बैम्बू वाली पिक्चर ड्रिप इरीगेशन और कूल्स ड्रिप इरीगेशन देखने को मिलेगी। तो टेक्निक्स है कोर्स की वो इन्वॉल्व करती है कंस्ट्रक्टिंग ऑफ वाटर चैनल अलॉन्ग द हिल ग्रेडियंट इन कंफॉर्मिटी विद ग्रेविटी। जो पीपल ऑफ लद्दाख है वो एक्सपर्ट हैं इन यूजिंग स्मोक फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रूट्स एंड क्रॉप्स। ये जो टेक्निक है ये प्लांट्स को एक्सपोज करती है कहाँ से, स्मोक से, और प्रोटेक्ट करती है फ्रूट को फ्रॉम फ्रॉस्ट इंजरी, कि फ्रॉस्ट से फ्रूट पे कोई इंजरी ना आ जाए। ठीक है, दूसरा कंजर्वेशन टेक्निक है मल्चिंग। ठीक है, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्री लीव्स, और जो ग्रास ऑब्टेन होती है फ्रॉम हिल टॉप्स। जो ट्री लीव्स होती है उनको यूज करा जाता है नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इनहांसिंग सॉइल मॉइस्चर बट ऑल्सो टू इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, इससे क्या होता है, आप सॉइल के एसिडिटी को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। द पीपल ऑफ लद्दाख हैव अडेप्टेड देयर लाइफस्टाइल टू सूट देयर सराउंडिंग। Houses are built in small clusters along the street, and farming is possible along a few roads in the region. They are made of sun-dried bricks and flat roof. Nowadays, tourists not only from India but also from many other countries come here and visit Ladakh. There are a number of Buddhist Gonpas, and Sindhu festival is celebrated in the month of June. Tracking of meadows और glacier जो है वो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, ट्रैकिंग जो है वो ले द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कैपिटल, एंजॉय एक्सीलेंट कनेक्टिविटी विद द स्टेट कैपिटल श्रीनगर, एंड द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू अ जोजिला पास। और यहाँ पे दो मेन टाउन्स हैं, लेह और कारगिल, जो किसको कनेक्ट करते हैं, एयर सर्विसेज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं हैमिश मोनेस्ट्री है लद्दाख की। ठीक है, chapter has been completed. Now we will start with the exercise of the chapter. Evaluation time. Very short answer type question. Which is the largest and hottest desert of the world? Sahara Desert. Which are the two most noticeable features of Sahara Desert? आपको दो noticeable features बताने हैं. Write the names of two nomadic tribes, Bedouins और Tehe. Write the name of cold desert, that is Ladakh. What is intermontane plateau? बताना आपको intermontane plateau क्या होता है. Short answer type question. Describe the climate of Ladakh. Climate बता रहा है, winters को बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और समर भी ठंडी होती है, तो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से -45 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ऐसा आप क्लाइमेट बता सकते.
राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज जो आपकी सारा डेजर्ट में स्प्रेड है, इजिप्ट, सूडान, माली, लीबिया, ठीक है, मॉरिशस, मेडागास्कर, ये सारी क्या है आपकी कंट्री। राइट अ नोट ऑन फ्लोरा एंड फौना, क्या क्या मिलते हैं, कौन से प्लांट्स मिलते हैं सारा में, कौन से एनिमल्स मिलते हैं, आपको वो लिखना है। एंड द राइट्स ऑफ नेम्स ऑफ रिवर्स दैट ड्रेन्स इन लद्दाख एंड फ्लैट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीपल ऑफ सहारा। पीपल ऑफ सहारा पे आप एक शॉर्ट नोट लिखेंगे, ठीक है। थ्रो अ लाइट ऑन द होल डेजर्ट ऑफ लद्दाख विद स्पेशल emphasis ऑन इट्स लोकेशन, ठीक है, आपको इसकी लोकेशन के साथ। टेक द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया कवर्ड बाय सहारा डेजर्ट, कितना है जो अप्रॉक्सीमेट एरिया है सहारा डेजर्ट का, वो कितना है 2.52 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। Sahara Desert is called El Khela because of its emptiness. Which of these is an important tree of desert region? कौन सा है? That is date palm. ठीक है, desert region में कौन सा? Date palm ज़्यादा है, ठीक है। Now exercise has also been completed. That's all for today. Thank you.